morning students. Today I am here with a new topic, line integral of electric field. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होगा? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू चेंज. इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है अलग अलग पॉइंट पर. एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. Now suppose there is a non-uniform electric field E. ये हमारे पास non-uniform electric field है. Non-uniform electric field में suppose there are two points, point A and point B. दो points हैं. Point A से point B तक हमें किसी चार्ज Q को लेकर जाना है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू E इंटू dr. लेकिन E इंटू dr यहाँ हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर E इंटू dr करके अगर सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं आएगी. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग at different points as we are going from A to B. हम A से B तक चल रहे हैं और अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, वेरी कर जाएगी. So what we do? We take a small line element dl on this path. ठीक है, इस पाथ पर हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट dl ले लिया. अब इस dl और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा. ठीक है, ये जो लाइन एलिमेंट dl है इसका कौन सा कंपोनेंट E वेक्टर की डायरेक्शन में है? कौन सा कंपोनेंट है? dl cos थीटा. तो यहाँ पर dr की जगह हम क्या लेंगे? dl cos थीटा. ठीक है, नाउ वी पुट इन दिस फॉर्मूला dv इज इक्वल टू E इंटू dl cos थीटा. This is the potential difference between the ends of this line element, but we have to calculate the potential difference between these two points. So for this whole path we have to do line integral. ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन करना होगा हमें E dl cos थीटा का. So line integral इंटीग्रेशन A to B, A से B तक के लिए हमें कैलकुलेट करना है E dl cos theta, and it can also be written as integration A to B E dl. अब A से B जा रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? फाइनल पोजीशन इज B, सो वी कैन राइट VB माइनस VA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B E dl. अगर हमें VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB मीन्स चार्ज इज मूविंग फ्रॉम B टू A. चार्ज B से A जा रहा है, फाइनल पोजीशन इज A. सो VA माइनस VB के लिए क्या हो जाएगा? ये जो इंटीग्रल था लाइन इंटीग्रल, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इन अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर. dl ले रहे हैं हम यहाँ पर, लेंथ. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये था लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सोर्स चार्ज. ठीक है, किसी सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, सपोज सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज कैप्ट एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पर रखा हुआ है कोई सोर्स चार्ज Q. ठीक है, इस Q से RA डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट A, RA डिस्टेंस पर. इसी Q से RB डिस्टेंस पर है कोई दूसरा पॉइंट B. ठीक है,
we are to calculate the potential difference between point A and point B. हमें point A और point B के बीच में potential difference calculate करना है. But ये potential difference हम कैसे calculate करेंगे? देखिए, पॉइंट Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहाँ पॉइंट B पर कोई चार्ज Q रखा आपने, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q कोई रख दिया पॉइंट B पर, तो Q की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ और होगा. A पर आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो R पर डिपेंड कर रहा है ये टोटली. अगर R ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, R की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट B पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा और पॉइंट A पर कुछ और होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज वेरिंग, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस केस में हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे करेंगे वो हमें सीखना है इस डेरिवेशन में. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, सपोज पॉइंट P इज अ जनरल पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम Q. इस पॉइंट Q से ये जो चार्ज Q यहाँ पर हमने रखा है, इससे किसी डिस्टेंस x पर हमने कोई पॉइंट P यहाँ पर एज्यूम कर लिया है. ठीक है, ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट्स A और B के बीच में है कहीं. ठीक है, अब इस पॉइंट P से बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट कोई चार्ज करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट है dx, बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इतनी डिस्टेंस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हो, इतनी स्मॉल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करनी है dx. ठीक है, सो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस सोर्स चार्ज Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है? x. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर. ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? पॉइंट P पर. नाउ स्टूडेंट सी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q. टेस्ट चार्ज Q पर फोर्स कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इंटू Q. ठीक है, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू दिस Q. ठीक है, ये आ गया इस पर फोर्स. ठीक है, now work done for displacement dx towards A. ठीक है, A की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था? वहां पर dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सिंस चार्ज इज डूइंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है चार्ज, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी बहुत कम होगा. सो dw इज इक्वल टू f इंटू dx. f की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx cos 180 डिग्री. y cos 180 डिग्री? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है, दिस इज कैपिटल Q सोर्स चार्ज, और यहाँ कहीं टेस्ट चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल कर रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री, cos 180 डिग्री. Now dw is equal to, we know the value of cos 180 is -1. So dw is equal to minus 1/4 pi epsilon naught q upon x square dx. Now for total work done we have to integrate this. ठीक है, टोटल वर्क डन के लिए ये था स्मॉल वर्क डन जब वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, बट उसे पॉइंट B से A तक जाना है. ठीक है, B से A तक जाना है, और ये रहा Q से B की डिस्टेंस है RB, और Q से A की डिस्टेंस है RA. ठीक है, सो फॉर
दिस कंडीशन W इज इक्वल टू, आपने इसी को इंटीग्रेट करा देना है, बट लिमिट आर बी टू आर ए, आर बी से आर ए तक आना है उसे, ठीक है। 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। नाउ दिस q upon 4πε0 is constant, so it will come out of integration. ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, 1/x² dx, ठीक है। 1/x² का जब आप इंटीग्रेशन करवाएंगे, सो वी गेट x raised to the power -1 upon -1 लिमिट आर बी आर ए, ठीक है। नाउ इट कैन बी रिटन एज, एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ का ये जो -1 है और यहाँ का जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0 और x रेज टू द पावर -1 कैन बी रिटन एज 1/x आर बी आर ए, ठीक है। अब लिमिट लगा देते हैं, सो W इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 1/RA minus 1/RB. Done. This is the work done from point B to point A. चार्ज Q को B से A तक आने के लिए, A तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, that is q अपॉन 4πε0 1/RA minus 1/RB. Now students, you know very well, work done per unit charge is known as potential difference. ठीक है, हमें पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. सो W अपॉन Q, यहाँ हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया था Q अपॉन 4πε0 1/RA माइनस 1/RB डिवाइडेड बाई Q. इसे भी हमने Q से डिवाइड किया, Q is cancelled out by Q and we get Q upon 4πε0 1/RA minus 1/RB. So ये क्या, ये आपको किसकी वैल्यू मिली, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. ठीक है, VA minus VB. So final position is A and initial position is B. ठीक है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग VA माइनस VB इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/RA माइनस 1/RB. ये किसकी वैल्यू आई, किसी सोर्स चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स, कितने फॉर्मूला अभी तक हमने देख लिए. फर्स्ट फॉर्मूला अभी तक जो चैप्टर में आया है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला dV इज इक्वल टू माइनस EdR cos थीटा, ये मिला था हमें दूसरा फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dR cos थीटा, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला. फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्मूला वी स्टडीड इन टूडेज वीडियो. फोर्थ फॉर्मूला इज रिलेटेड टू लाइन इंटीग्रल. So potential difference in terms of line integral of electric field. Potential difference VA minus VB is equal to minus integration A to B EdL. Line integral के फॉर्म में कब आएगा potential difference? When electric field is non-uniform. ठीक है. And the last formula VA minus VB is equal to Q upon 4πε0 1/RA minus 1/RB. This is the last formula for potential difference between 2 points. So students, next topic we'll discuss in the next video. Till then, understand these topics and try to do best for you.